हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे मरकरी पॉइजनिंग के बारे में डिटेल में। तो मरकरी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक नेचुरली अकरिंग हैवी मेटल होता है जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी टॉक्सिक होता है। तो व्यक्ति इसके संपर्क में आता है या तो कॉन्टामिनेटेड फूड जिसमें मरकरी प्रेजेंट है, इसके अलावा जैसे कि वेपर्स हैं, फ्यूम्स हैं, अगर व्यक्ति उनको इनहेल करता है उसमें मरकरी अगर प्रेजेंट है। इसके अलावा स्किन के कांटेक्ट में जब मरकरी वाले प्रोडक्ट हैं, कंपाउंड से वो आते हैं, तो इससे व्यक्ति को मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है। मरकरी पॉइजनिंग जो होती है मुख्य रूप से ये नर्वस सिस्टम, किडनीज को और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को प्रभावित करती है। तो मरकरी की कुछ सोर्सेज जिनसे मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है वो है थर्मोमीटर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट चाहे वो वेपर्स हो या फ्यूम्स हो, इसके अलावा सी फूड जैसे कि फिश या अन्य कुछ एनिमल्स, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनके अंदर भी मरकरी होता है, तो वहां से मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है। तो एलिमेंटल मरकरी अगर किसी तरीके से इनहेल कर लिया जाता है तो इनहेल करके ये फेफड़ों में पहुंचेगा और फेफड़ों में पहुंचकर ये ब्लड में, और ब्लड से ये ब्रेन और दूसरे जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है वहां जाकर ये डिपॉजिट होता है और उनको डैमेज करता है। तो अब इनऑर्गेनिक मरकरी जो है ये स्किन लाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, कुछ उनमें प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज इनका यूज करते हैं। तो ये स्किन पर जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो स्किन पर अप्लाई करने के बाद इनकी जो एब्जॉर्प्शन है मरकरी की ये बॉडी के अंदर होती है और उससे मरकरी पॉइजनिंग होती है धीरे धीरे इसको लगातार काफी समय तक यूज करने पर। तो अब ऑर्गेनिक मरकरी की जो पॉइजनिंग है ये हो सकता है जो सी फूड्स हैं और जो फिश वगैरह इस टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको जब ह्यूमन कंजप्शन उनका करते हैं तो इनके अंदर ये प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, और इनसे ये ह्यूमन की बॉडी में अंदर एंटर करता है। अब जानेंगे मरकरी पॉइजनिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पहले हैं एक्यूट पॉइजनिंग की वजह से जो सिम्टम होते हैं। एक्यूट पॉइजनिंग की वजह से मतलब व्यक्ति जब एक्सीडेंटली या अन्य किसी वजह से मरकरी को इनहेल कर लेता है या उसके संपर्क में आता है या इंजेस्ट कर लेता है, निगल लेता है उसको, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं अचानक से, जैसे कि उसके सर में दर्द हो सकता है काफ़ी तेज। उसके अलावा उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, मेटालिक टेस्ट हो सकता है उसके माउथ का, उसके जो गम्स हैं यानी कि जो मसूड़े हैं वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पर स्वेलिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन उसको हो सकते हैं, और कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि लॉस ऑफ मेमोरी या फिर कंसंट्रेशन में कमी। ये एक्यूट जो पॉइजनिंग है टॉक्सिसिटी मरकरी की उसकी वजह से देखे जा सकते हैं। अब दूसरा है मरकरी की क्रोनिक टॉक्सिसिटी की वजह से जो सिम्टम होते हैं। क्रोनिक टॉक्सिसिटी का मतलब ये होता है कि मरकरी की जो टॉक्सिसिटी है जिसको डेवलप होने में समय लगा होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहां पर मरकरी का यूज होता है, जैसे थर्मोमीटर इंडस्ट्री हो सकती है या फिर CFL इंडस्ट्री हो सकती है जो कि बल्ब का प्रोडक्शन करती है, वहां पर मरकरी का यूज होता है। जो पर्सन है वहां पर काम कर रहा है काफी लंबे समय से, तो उसको धीरे धीरे करके उसके बॉडी में अंदर एंटर करता है और उसकी वजह से क्रोनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो अब इसकी वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं वो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी हो सकती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, उसको एंग्जाइटी हो सकती है, नमनेस मतलब सुन्न हो जाना बॉडी पार्ट्स का, और टिंगलिंग का मतलब झंझनाहट, और इसके अलावा बॉडी में ट्रेमर्स मतलब कंपन हो सकते हैं, मसल वीक हो सकती है और किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी डैमेज इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये जो मरकरी है धीरे धीरे करके उसके जो किडनीज है उसमें जाकर एक्यूमुलेट होती है, हैवी मेटल होती है, इसकी डिपोजिशन की टेंडेंसी होती है, वहां पर जाकर नेफ्रॉन्स को डैमेज करती है और उसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। अब इसके अलावा विजन चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब जो देखने से रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी क्रिएट हो सकते हैं। तो अब सीवियर केसेस में व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। तो अब जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, मतलब मरकरी की टॉक्सिसिटी कैसे होती है। तो मरकरी जब एक बार बॉडी में अंदर एंटर करता है उसके बाद में प्रोटीन से ये बाइंड करता है और उसके बाद में जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं उनको डिस्टर्ब करता है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचता है, वहां पर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, वहां पर न्यूरोटॉक्सिसिटी करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, उसकी वजह से मेमोरी लॉस होता है और इरिटेबिलिटी होती है। तो मरकरी अब किडनीज में पहुंचता है, किडनीज में ये पहुंच के वहां एक्यूमुलेट होता है और वहां पे जो नेफ्रॉन्स है उनको डैमेज करता है और उससे फिल्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होती है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है जिसकी वजह से सेल डैमेज होता है। तो अब जानते हैं मरकरी की अगर पॉइजनिंग हुई है तो उसको कंफर्म कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ डायग्नोसिस और लैब टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, जिससे मरकरी की कंसंट्रेशन बॉडी में डिटेक्ट की जाती है कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर किसी व्यक्ति को मरकरी का है तो उसके लिए हेयर की एनालिसिस की जाती है, ये हेयर फॉलिकल्स जो है वहां पर ये डिपॉजिट होता है। तो कंसंट्रेशन अगर उसकी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब व्यक्ति को लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उसका रहा है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन उसके किए जाते हैं। अगर उसको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि ट्रेमर्स हो रहे हैं, ट्रेमर का मतलब कंपन हो रहा है,
और उसको कोग्निटिव डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब उसको याददाश्त में अगर उसके मेमोरी लॉस वगैरह जैसे सिम्टम्स अगर है तो उसके लिए न्यूरोलॉजिकल उसके कुछ एग्जामिनेशन किए जाते हैं। तो अब जानते हैं अगर मरकरी की जो कंसंट्रेशन है अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि ये मरकरी इकट्ठा होता है जो हमारे रिवर्स हैं और जो ओशंस हैं, तो वहाँ पर जो एनिमल्स इन रिवर्स में और ओशंस में प्रेजेंट होते हैं ये मरकरी उनके अंदर जाकर एंटर करता है, और जब इन एनिमल्स को ह्यूमन कंजप्शन करता है इनका, तो उसकी वजह से मरकरी से रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उन ह्यूमंस के अंदर दिखने लग जाते हैं और उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है। तो ग्लोबली सबको मिलकर इसका जो एमिशन है उसको कम करने पर विचार करना चाहिए ताकि जो ह्यूमन हेल्थ है वो कम से कम अफेक्ट हो। तो अब जानते हैं मरकरी की पॉइजनिंग होने पर जो एंटीडोट्स हैं और जो इसके जो ट्रीटमेंट हैं वो क्या हो सकते हैं। तो इसमें मेनली चिलेशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। चिलेशन थेरेपी जो होता है उससे मरकरी को हम रिमूव करते हैं और यूरिन के द्वारा वो फिर पास आउट हो जाता है। तो एक्चुअली चिलेशन थेरेपी में क्या होता है कि जो चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो मरकरी के आयंस के साथ में बाइंड करते हैं, तो वो जो एक्टिव मरकरी था उसके साथ में बाइंड करके उसको इनएक्टिव कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, और उनको बाद में फिल्ट्रेशन से यूरिन के द्वारा बॉडी से पास आउट कर दिया जाता है। इसमें अब कुछ चिलेटिंग एजेंट जैसे कि डायमर कैप्रोल, जिसको कि हम BL यानी कि ब्रिटिश एंटी लिवेसाइड भी बोलते हैं, DMSA होता है और EDT होता है। तो ये सभी चिलेटिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो अब इसके अलावा कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट उसको केयर दी जा सकती है, जैसे उसको हाइड्रेशन यानी पानी की पर्याप्त मात्रा उसको दी जानी चाहिए। इसके अलावा डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस कब की जाती है, जब व्यक्ति की जो किडनीज हैं वो रेस्पॉन्ड नहीं करती, फिल्ट्रेशन नहीं करती मरकरी की टॉक्सिसिटी की वजह से। इसके अलावा उसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट इसका इस तरीके से किया जाता है। तो अब इसमें अगला जो तरीका है मरकरी की पॉइजनिंग को रोकने का वो ये है कि वो सोर्स जिससे व्यक्ति को मरकरी की पॉइजनिंग हो रही थी उसको हमें हटा देना है, उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। अगर जैसे किसी खाने की वजह से हो रही थी, कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट की वजह से, तो उसको वो आगे से नहीं देना है। इस तरीके से इसकी पॉइजनिंग को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इमीडिएट एक्शन जैसा कि हमने डिस्कस किया, मरकरी का जो सोर्स है जिससे पॉइजनिंग हो रही थी उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब कुछ प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर जो मरकरी पॉइजनिंग को कम करने के लिए हम ले सकते हैं वो ये है कि जो सी फूड्स हैं उनका कंजप्शन हम ना करें या लिमिट कर दें, कम से कम उनको लें। तो खासकर जैसे कि जो प्रीडेटरी फिश हैं, जो शिकारी मछली जैसे कि शार्क है, ट्यूना है, इनमें हैवी मात्रा में मरकरी पाया जाता है। इसके अलावा मरकरी कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, जैसे कि जो CFL बल्ब्स हैं, पुराने थर्मोमीटर्स हैं, इनको अगर हमें डिस्पोज करना है तो प्रॉपर डिस्पोजल इनका होना चाहिए। इसके अलावा स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट जिनमें मरकरी प्रेजेंट होता है उसको हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से मरकरी पॉइजनिंग को लिमिट करने में हेल्प मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी कोई बेनिफिट उठा सके। इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।